कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सपूतों को याद किया जाए जिनकी वजह से ये मेले सफल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। महाकुंभ में हम आपको अलग अलग दर्शन करा रहे हैं, अलग अलग साधु संतों महात्माओं से मिला रहे हैं और महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी के शिविर में, और ये शिविर बेहद ही अद्भुत है, बेहद ही विशाल है। और इस शिविर के बारे में हम महाराज जी से ही जानेंगे। महाराज जी, हमने जैसे ही हम शिविर के अंदर आए, हमने देखा कि तमाम शहीदों की जो फोटोज हैं, स्मृति हैं, वो सब यहाँ लगी हुई हैं। तो महाकुंभ में जो हमारे शहीद जवान हैं, उनकी फोटो देखने को मिली। इसके पीछे का जो कारण है वो सबसे पहले तो इस महाकुंभ की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इस महाकुंभ में गंगा जमुना सरस्वती की पावन गोद में हमारे पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय संत महात्मा सभी पधारे हैं और सभी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। और हम लोग भी बद्रीनाथ से आए हैं और अति विष्णु महायज्ञ करते हैं हमेशा, और अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई हुई है महाकुंभ में। और इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड हैं, और 108 हवन कुंड के साथ साथ यहाँ पे जो परिक्रमा मार्ग बना हुआ है यज्ञशाला का, उसमें उन वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो और उनको याद करते हुए इस यज्ञशाला में वेद मंत्र उच्चारण करते हुए हवन किया जाता है। रोज सवेरे राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के साथ फिर हवन प्रारंभ होता है, और इसी तरह से फिर विश्राम होता है, राष्ट्रगान के साथ विश्राम किया जाता है। तो इस यज्ञशाला की और विशेषता है कि इस यज्ञशाला में इसके शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान, हमारा जो भारत का गौरव है तिरंगा, वो लहराया जा रहा है। और वो एक संदेश है देशवासियों को, और हमारे वो नौजवान जो आज भी सरहद पे खड़े हैं अपने देश की रक्षा के लिए, उनको ताकत मिले, उनको बल मिले और हमारे बॉर्डर मजबूत हों, ये भी सत्य संकल्प हमने लिया है। और इस तरह से हम एक संदेश दे रहे हैं कि वो वीर नौजवान जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, हंसते हंसते अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें हम कभी नहीं भूलें, उन्हें याद रखें। क्योंकि हम आप सभी लोग जानते हैं, आप भी इस दुनिया में सभी लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि लोग अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, पैसे देते हैं, कई लोग गौदान करते हैं, कई लोग भूमि दान करते हैं, लेकिन प्राणों का दान कौन करता है? वो भी देश के लिए। मतलब हम अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने परिजनों के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए व्यक्ति लड़ मर जाता है, लेकिन देश के लिए वो नौजवान शहीद होता है तो फिर इसलिए वो पूजनीय हो जाता है। और उसको वास्तव में हम लोग अपने यज्ञ के माध्यम से श्रद्धांजलि के रूप में इस तरह की आहुतियां देते रहते हैं हर जगह जगह जा करके। तो इस यज्ञ में उनके परिजनों को बुलाया जाता है, उनके परिवार के जितने भी सदस्य जो भी आ सकते हैं हमारे से, हम प्रयास करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके दरवाजे में जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो जो जो लोग आ सकते हैं, आना चाहते हैं, उनको हम लोग लाते हैं और वो यहाँ पर यज्ञशाला में बैठ करके हवन की आहुतियां देते हैं उन वीर सपूतों को जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी। तो इसीलिए इस तरह से ये यज्ञ जो है 22 वर्ष पहले इसका संकल्प लिया गया था और आज अनवरत चल रहा है। 43वां महायज्ञ है, ये इस तरह से चल रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपने बोला कि यज्ञशाला के अंदर उन वीर सपूतों के चित्रपट दिखने को मिलते हैं, तिरंगे देखने को मिलते हैं, और इस तरह से तो ये वही नौजवान हैं जिन्होंने देश के लिए
प्राणों की अपनी बाजी लगा दी और आज हम लोग भी उनको जो है इस महाकुंभ के दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ मेला है, सबसे बड़ा मेला है, धार्मिक मेला है, सनातनी मेला है, उस मेले में हम लोग भी इतने बड़े मेले में, महाकुंभ के मेले में हम लोग भी यहाँ पर शहीदों का कुंभ लगाए हुए हैं। और आपने सुना भी होगा कि आर्मी की बहुत सारी जगहों पे ऐसे 2 लाइनें लिखी रहती हैं कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो उस बात को लेकर के मैं चलता हूँ कि हर जगह मेले लगें और उन शहीद सपूतों को याद किया जाए जिनकी वजह से ये मेले सफल हो रहे हैं। महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और ये मेले लगने भी चाहिए क्योंकि हमारे शहीद जब शहीद सरहद पे होते हैं तो वो हमारी ही जान बचाते हैं, इस देश की ही रक्षा करते हैं। महाराज जी, एक किस्सा है जिसमें हमने ये जाना है कि आपकी ज़िंदगी भी तभी बदली जब आप किसी शहीद के बारे में आपने सुना और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई। वो क्या किस्सा? अब ऐसा है कि मैं पूजा पाठ तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसा एक बार ऐसे यज्ञों की श्रृंखला चल रही थी, हवन वगैरह, तो उसमें शहीदों के परिजन आए थे, परिवार आए थे, सभी लोग आकर के मिल रहे थे। उस वक्त मेजर अजय सिंह जसरोटिया के मम्मी पापा, वो सब उनकी फैमिली सारे लोग आए थे। तो बैठ कर के चर्चा होने लगी और चर्चा होते होते ऐसा माहौल बन गया वहाँ पे कि वो बात करते करते सभी लोग एकदम उनकी आंखें नम हो गई, भाव विभोर हो गए, रोने लग गए। तो जैसे मैंने उनके पिताजी को देखा, मेजर अजय सिंह जसरोटिया जी के पिताजी को देखा, तो मेरे को बड़ा मन में एकदम ऐसा, मेरा मन एकदम ऐसा लगा कि क्या देख रहा हूँ मैं, कि इतने मजबूत हैं वो भी बीएसएफ के आईजी रिटायर हुए हैं। तो इतने बड़े ऑफिसर और वो भी एक पिता है। तो इस तरह से जब वो रोए तो सारे ही रो रहे थे, उसमें मैं भी नहीं बचा, हम लोग सारे रोने लग गए। तो ऐसे रोए कि एक दूसरे को चुप करवा रहे थे हम लोग। तो उस वक्त मेरा मन से अंदर से संकल्प उठा कि आज के बाद मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं उन्हीं नौजवानों के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ये वास्तव में पूजनीय है, वंदनीय है। मैं इन्हीं के लिए आज से संकल्प लेकर के इस तरह से यज्ञ जो भी होंगे वो इनकी याद में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करूंगा। और वो मेरा संकल्प आज तक पूरा हुआ है और पूरा होता रह रहा है। मैं कोशिश करूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक रहे और बाकी सब सद्बुद्धि बनी रहे। तो मैं इसी तरह से ये कार्य करने का संकल्प हमेशा मेरा चलता रहे। जी महाराज जी, जैसे आप बद्रीनाथ में रहते हैं और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड का जो पवित्र धरती है, वहाँ से कई जवान हमारे आर्मी में जो शामिल होते हैं। आप जो भी आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं जो आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, या जितने भी हमारे साथी हैं जो अग्निवीर आजकल जो हो गया है उसमें शामिल होके उनको थोड़ा सा दुख होता है कि थोड़े टाइम बाद हम नहीं रहेंगे जवान जो हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना? मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हम बद्रीनाथ में रहते ही हैं, वहाँ के बहुत सारे बच्चे आर्मी में होते हैं। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मात्रा में गढ़वाल राइफल है जैसे, तो गढ़वाल के बहुत नौजवान हैं, बहुत बच्चे हैं जो आर्मी में पुलिस में जाते हैं। मैं तो सभी को कहूँगा कि आप लोग देश के लिए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या अपने देश के लिए दे सकें, क्या हम कर सकें। हमारे को जीवन में हम बहुत प्रकार का अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन देश के लिए अगर कोई सेवा हमारे से बन पड़े तो बिल्कुल आगे आना चाहिए। और आप लोग सभी आगे आएं और आर्मी में भर्ती हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, जो भी अपने देश की सेवा का मौका मिले, जरूर इसको जो है आप अपने प्रयास करें। और अग्निवीर की जो बात है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक बार चाहे वो 4 साल हो या जो भी हो, एक बार शुरुआत तो हो किसी भी चीज की, तो शुरुआत होगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुझे लगता है कि सरकार ने तो कहा तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो अच्छी तरह से उसी में से नौजवान निखर के कोई अगर सामने आते रहेंगे तो उससे मुझे लगता है कि परमानेंट रख लेंगे और उसको जाने नहीं देंगे। तो अगर जाने भी कहीं कोई प्रावधान ऐसा होगा कि
इससे उठा के और दूसरी किसी और पलटन में या कुछ और जगह पे उसे स्थान देकर के वो कार्य करवाया जाए। तो ये भी मेरे को लगता है कि कोई ऐसा रास्ता ज़रूर है, जो इस तरह से उसे घर नहीं जाने देंगे, बल्कि देश की सेवा के लिए उसे उसकी नियुक्ति ज़रूर होगी। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काबिल होगा तो जाएगा नहीं कहीं। जी। हमारा अब अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप हमारे देश के जो युवा हैं, आप शहीदों को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको भी याद करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे कि वो सनातन धर्म से संस्कृति से कैसे जुड़े रहें और साथ ही साथ जो अपना कर्तव्य है वो भी कैसे? जी, मैं तो यही कहूँगा, अपने जितने भी नौजवान भाई-बहन हैं, जो भी जिस फ़ील्ड में हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगा, कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख करके अपना पूरा ख़्याल रखो। एक टारगेट बनाओ, एक कोई लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करो, जो भी, और उसमें एक चीज़ का ख़्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में कोई भी गलत नशा नहीं आने देना, जिससे आप जीवन भर पछताते रहें और फिर कोई ना कोई नुकसान जीवन में हो, अपने परिवार का, परिजन का, या अपना अपना कोई नुकसान। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, नशे से बचना, इसका ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आज जैसे जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं देश के, हर जगह-जगह आप में से कोई ना कोई कल होने वाला है, और आपके हाथ में ये बागडोर देश की सँभालने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, अपना ख़्याल रखें, और नशा नहीं होना चाहिए, और सनातन का ध्वज आपके हाथ में हमेशा के लिए रहना चाहिए। ये सनातन का ध्वज लहराता रहना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे इस ध्वज को हाथ से छोड़ना नहीं, कोशिश पूरी करनी कि हमारा सनातन धर्म जो है सभी को लेके चलता है, और ये ध्वज लहराता रहे, इसका ख़्याल रखना। महाराज जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, ये ही महाकुंभ के रंग हैं, साधु संत महात्मा तो हमें मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ हम उन लोगों को भी याद कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने बीच रखे हुए हैं जो हमें बचाते हैं, जो पूरे भारत देश की रक्षा करते हैं। तो यही अलग-अलग रंग हैं महाकुंभ के, जो हमें एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपको महाकुंभ के अलग-अलग रंग दिखाते रहेंगे। प्रयागराज की पावन धरती पर जो महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें और आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।